श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम तिलक और कंठी के विषय में जानकारी लेंगे। यदि आप तिलक और कंठी धारण करना चाहते हैं तो इसके क्या नियम है। वैसे हमें तिलक और कंठी अवश्य धारण करना चाहिए। यदि हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है और उनके प्रति समर्पण का भाव है तो हमें उनके कृपा चिन्हों को, कंठी और तिलक को अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि इन्हें धारण करने के कोई नियम या किस तरह हम इन्हें धारण करें। सर्वप्रथम तिलक के विषय में जानते हैं। तिलक हमें कभी भी मनमानी तरीके से धारण नहीं करना चाहिए। तिलक हमेशा गुरु प्रदत्त ही धारण करना चाहिए। जो हमारे गुरुदेव ने हमें तिलक धारण करने का आदेश दिया है, हमें वैसा ही तिलक धारण करना चाहिए। तिलक का इतना महत्व बताया गया है कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष होगा तो वो हमारे माथे के तिलक को देखकर ही हमारे इष्ट और गुरु से हमारे संबंध को जान जाएगा। तिलक हम दो प्रकार के लगा सकते हैं। प्रसादी चंदन का भी तिलक धारण कर सकते हैं और ब्रज की रज का भी हम तिलक लगा सकते हैं। पहले हम प्रसादी चंदन के विषय में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जो हमारे घर के ठाकुर जी हैं, जिन्हें हम स्नान आदि करके जो चंदन समर्पित करते हैं, जब दूसरे दिन हम उन्हें पुनः स्नान वगैरह करते हैं तो जो एक दिन पूर्व जो चंदन हमने उन्हें समर्पित किया है, उस चंदन को हम एक कटोरी में निकाल लें और उस चंदन से हम अपना तिलक करें। उसे प्रसादी चंदन कहते हैं। इस तिलक को करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसे हमेशा पवित्र अवस्था में स्नान आदि करके ही धारण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी का प्रसादी चंदन है। अब हम रज की तिलक के विषय में जान लेते हैं। यदि हमें ब्रज की रज का तिलक धारण करना है तो ये बहुत ही अच्छी और उत्तम बात है, क्योंकि जो वृंदावन धाम है वहाँ पर जब हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी लीला करने के लिए अवतार लेकर आए तो उन्होंने कभी भी वृंदावन धाम में पादुकाएं ग्रहण नहीं करी। वो बिना पादुकाओं के ही सारे ब्रजमंडल में भ्रमण करते थे। वहाँ की रज देवता और ब्रह्मा आदि के लिए भी पूजनीय है। वो भी उसे स्पर्श करने के लिए तरसते हैं। तो हमारे तो अहोभाग्य है कि हमें अपने मस्तक पर उस रज को धारण करने का सौभाग्य मिला है। तो हमें ब्रज की रज का तिलक अवश्य ही करना चाहिए। ब्रज की रज का तिलक करने का जो नियम है वो इस प्रकार है कि आप किसी भी अवस्था में इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कभी भी छूट सकता है। तो जब अगर हमारा शरीर छूटे और उस समय हमारे शरीर से ब्रज की रज अगर स्पर्श करती है तो हमारा कभी भी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, कभी भी हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, हमें श्री जी की प्राप्ति अवश्य होगी। ब्रज की रज का जो तिलक है वो हमें माथे पर किसी भी अवस्था में हम धारण कर सकते हैं। पवित्र अवस्था में भी धारण कर सकते हैं। यदि हम किसी कारण से स्नान नहीं कर पा रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से या अस्वस्थ होने के कारण, तब भी हम ब्रज की रज का तिलक कर सकते हैं। यदि हम किसी सफर यात्रा आदि में हैं और जहां हम तिलक धारण करने में असमर्थ है तो आप ब्रज की सूखी रज को तिलक के आकार में अगर आप घुमा लेते हैं तो वो भी तिलक धारण करना ही कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंठी की। कंठी माला आप स्वतः खरीद कर भी ठाकुर जी को समर्पित करके गले में धारण कर सकते हैं, पर यदि आपके पास गुरु प्रदत्त कंठी है तो अति उत्तम है, आप उसे ही धारण करके रखिए। वो जब तक वो धारण करने योग्य है। यदि वो किसी कारण खराब हो जाती है या अधिक समय हो जाता है या नहीं कर सकते हो फिर आप धारण, तो आप उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करके नई कंठी प्रसादी करके धारण कर सकते हो। कंठी के बिना हमारा कंठ कभी भी नहीं रहना चाहिए। हमारे पास एक कंठी की माला हमेशा एक्स्ट्रा में हमें रखनी चाहिए ठाकुर जी को समर्पित करके, ताकि कभी किसी कारण कंठी हमारी टूट जाए या कुछ हो जाए तो हम दूसरी कंठी तुरंत धारण कर लें। हमारे कंठ से हम जो भी नीचे जाता है, जो भी हम अपने मुख से ग्रहण करते हैं, अगर हमारे गले में कंठी है तो वो सारा कुछ श्री ठाकुर जी को समर्पित होते हुए प्रसादी बन के ही हमारे भीतर जाता है। इसलिए ये नियम दिया गया है कि अगर हमारे गले में कंठी विराजित है तो हमें कोई भी अभक्ष्य पदार्थ कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नॉनवेज आदि या मदिरापान हमें बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से निषेध है। यदि आप वैसे तो लहसुन प्याज भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, पर यदि किसी कारणवश या मजबूरीवश आपको ग्रहण करना भी पड़ता है तो आप वो ग्रहण फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉनवेज किसी भी कंडीशन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपके गले में कंठी विराजित है, यदि वृंदा सखी आपके तन को स्पर्श कर रही है तो आपका कभी भी कोई अमंगल नहीं कर सकता है। कंठी आप ग्रस्त में रह के भी धारण कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ग्रस्ती है तो आप इसको धारण नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप ग्रस्त में अपनी सारे दिनचर्या को पूरा करते हुए कंठी जी को धारण कर सकते हैं।
यदि आप किसी अंत्येष्टि वगैरह में जाते हैं या अंत्येष्टि वगैरह के जो भोज वगैरह होते हैं उसमें आपको जाना पड़ता है और आप अगर कंठी धारण करे हुए हैं तो वहाँ से आके आप अपनी कंठी को बदलिए। आपका जो आपकी गले की कंठी वो किसी पवित्र नदी में विसर्जित करके आप नई कंठी धारण कर लीजिए। इतना पवित्रता का ध्यान हमें रखना चाहिए हमारे इष्ट और गुरुओं की द्वारा बताए गए तरीके से। यदि आप इस तरह कंठी और तिलक धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में खूब सफलता मिलेगी और श्री ठाकुर जी की और किशोरी जी की खूब कृपा हम सब पर बरसेगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।